इतिहास की सबसे मशहूर, सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी भर है? लैला मजनू कौन थे? क्यों इसके प्यार का चर्चा आज भी होता है? चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सदियों पुरानी एक दास्तान आज तक हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य और हमारे सिनेमा में पूरी तरह से जीवित है। यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी चर्चा का मार्गदर्शन करेगा। अक्सर लोग इसे सिर्फ दो प्रेमियों की दुखद दास्तान मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये साफ हो जाएगा कि ये यात्रा एक साधारण नश्वर रोमांच से शुरू होकर कैसे एक अमर रूपक यानी इमॉर्टल मेटाफर में बदल जाती है। ऐतिहासिक जड़ों से लेकर सूफी रहस्यवाद, राजस्थान की एक पवित्र मज़ार और अंततः हमारे अमर भारतीय सिनेमा तक, यही वो रूपरेखा है जिसके जरिए हम इस कहानी के अलग अलग पड़ावों को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी इसके ऐतिहासिक पन्नों से जो प्राचीन दुनिया के रेगिस्तानों में लिखे गए थे। इस सफर पर अगर नजर डालें तो अचरज होता है कि एक अकेली कहानी ने सदियों का सफर कैसे तय किया। सोचिए, 7वीं शताब्दी के उमैयद अरब से शुरू होकर 12वीं सदी में फारसी कवि निजामी के महाकाव्य तक, फिर 1920 के दशक के शुरुआती भारतीय सिनेमा से होते हुए 2018 के आधुनिक बॉलीवुड तक, ये कहानी हर युग में खुद को नया रूप देती रही है। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि कैस इब्न अल मुलाव्वाह और लैला कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, बल्कि बानू आमिर जनजाति के वास्तविक इंसान थे। बचपन में वे एक साथ मवेशी चराते थे और वही उनका प्यार परवान चढ़ा। लेकिन जैसे हर बड़ी ट्रेजेडी में होता है, लैला के पिता ने उनके विवाह प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। परिवारों के बीच की खाई गहरी थी और लैला की शादी ताइफ के एक बेहद अमीर व्यापारी से कर दी गई। बस इसी एक इनकार ने एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी को जन्म दिया जिसने कैस की पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। स्वयं कैस के ये शब्द देखिए, ये कोई साधारण कविता नहीं है, ये उस गहरे जुनून का सबूत है जिसने उसकी कलात्मक आत्मा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। लैला से अलग होने के बाद उसकी हर एक सांस, हर एक शब्द केवल लैला के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब यहां से कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। कैसे एक दिल टूटने का दर्द एक पूर्ण जुनून और दीवानगी में बदल जाता है, आइए इसे समझते हैं। ये जो शब्द है ना, मजनून, अरबी में इसका सीधा सा मतलब होता है पागल या दीवाना। लैला की शादी के बाद कैस का ये पागलपन असल में उस दुनिया का पूर्ण बहिष्कार था जिसमें उसकी प्रेमिका नहीं थी। उसने बस्तियां छोड़ दी, वीरान रेगिस्तान को अपना घर बना लिया। उसी दीवानगी को देखकर लोगों ने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया। इस दास्तान का अंत बेहद दर्दनाक है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि लैला अपने पति के साथ उत्तरी अरब चली गई, जहां बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब मजनू तक ये खबर पहुंची तो वो भटकता हुआ लैला की कब्र के पास आ गया। वो रेत पर, पत्थरों पर कविताएं उकेरता रहा और अंततः उसी कब्र के पास मृत मिला। इस खौफनाक दर्द ने ही अरब लोक कथाओं में उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी रेगिस्तान की रेत में दफन नहीं हुई। मध्ययुगीन सूफी रहस्यवादियों के हाथों में आकर ये एक शानदार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरी। सूफी दर्शन में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इश्क ए मजाजी, यानी संसारिक प्रेम। सूफियों का मानना है कि किसी इंसान के लिए संसारिक जुनून महज रोमांस नहीं होता। अगर दिल सच्चा हो तो यह सच्चे ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का एक पुल बन जाता है। मजनू का पागलपन अब आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने वाला अंतिम रोडमैप बन गया था। इन रूपकों की गहराई को देखिए। अरबी में लैला का अर्थ होता है रात। सूफी कवियों ने लैला को उस पारलौकिक, रहस्यमयी, ईश्वरीय सुंदरता का प्रतीक बना दिया जो हमेशा पर्दे में रहती है। दूसरी तरफ मजनू वो परम साधक बन गया जिसने उस ईश्वरीय सत्य को पाने के लिए मोह माया और अपना सर्वस्व त्याग दिया। इन कवियों ने दो इंसानों को इंसान और ईश्वर के बीच के आदर्श रूपकों में बदल दिया। सूफी परंपरा के इस काव्यात्मक अंश में स्वयं ईश्वर सीधे मजनू से बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लैला के प्रति जो भी आकर्षण है वो असल में उस परमपिता की सुंदरता का ही अक्स है। यहां आकर सच्चा प्रेम सारी सांसारिक सीमाओं को पार कर जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाती है, सीधे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि 7वीं सदी की अरब की एक कहानी का एक भौतिक तीर्थ स्थल आज राजस्थान के बिंजौर में मौजूद है? लैला मजनू की मज़ार। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जहाँ दूर दूर से जोड़े एक साथ जीवन बिताने की मन्नत मांगने और आशीर्वाद लेने आते हैं।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। स्थानीय रोमांटिक किंवदंतियां कहती हैं कि ये दोनों भागकर सिंध से यहाँ आए थे और इसी रेगिस्तान में एक साथ जान दे दी। लेकिन एक दूसरा ऐतिहासिक सिद्धांत ये भी कहता है कि असल में एक महान गुरु और उनके समर्पित शिष्य की कब्रें हैं। खैर, कारण जो भी हो, आज ये जगह प्रेम और गहरी भक्ति का एक सार्वभौमिक प्रतीक जरूर बन चुकी है। और अब बात करते हैं इस किंवदंती के उस पहलू की जिसने हमारी आधुनिक संस्कृति और फिल्मों पर सबसे गहरी छाप छोड़ी है। 1920 के दशक की शुरुआती मूक फिल्मों से लेकर आज तक इसने हमारे सिनेमाई कथा फॉर्मूले को आकार दिया है। पर्दे पर जो ट्रैजिक रोमांटिक हीरो हम देखते हैं, जो प्यार के लिए परिवार से बगावत करता है, जो दुख भरे गीत गाता है, वो सांचा असल में इसी पारसी प्रेम किंवदंती से प्रेरित है। पहली फिल्मों के लगभग एक सदी बाद 2018 में आई लैला मजनू फिल्म ने इसी कहानी को आधुनिक कश्मीर के परिदृश्य में बुना। यह साबित करता है कि पीढ़ियां भले ही बदल जाएं, लेकिन इस दास्तान का भावनात्मक कोर आज भी दर्शकों के दिलों को झकझोरने की ताकत रखता है। 2018 का ये रूपांतरण उस पुरानी सूफी अवधारणा को बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारता है, जहां पागलपन ही आध्यात्मिक स्पष्टता बन जाता है। फिल्म के अंत में कैस समझ जाता है कि लैला हर जगह है। उनका मिलन इस भौतिक शरीर की सीमाओं से परे आत्मा के स्तर पर होता है। एक बेहद विडंबनापूर्ण लेकिन अपने आप में एक सच्चा हैप्पीली एवर आफ्टर। जैसे जैसे हमारी ये चर्चा समाप्त होती है, एक विचारशील सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है। लैला मजनू कौन थे? क्यों इसके प्यार का चर्चा आज भी होता है? शायद इसलिए क्योंकि उनका प्यार इंसानी सीमाओं पर रुकने वाला नहीं था, बल्कि इंसानियत और दिव्यता के बीच का एक अमर पुल बन गया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच्चा प्रेम वाकई केवल इस दुनिया की चीज है, या ये हमेशा किसी ईश्वरीय शक्ति का ही प्रतिबिंब होता है? सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।